दोस्तों, आप में से सभी ने एक न एक बार जरूर गोलोक के बारे में सुना ही होगा, पर आपके मन में कभी ये प्रश्न जरूर आए होंगे, क्या सच में गोलोक नाम की कोई जगह है, और अगर है तो वो कैसा है? आखिर कौन थे श्री कृष्ण? वो विष्णु के अवतार थे? क्या वो वैकुंठ लोक से आए थे? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अनुसार ब्रह्मा आदि देवताओं ने गोलोक का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें मिली एक कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट स्वभाव के राजाओं के भार से माता पृथ्वी सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के पास जा पहुंची। एक अनाथ के भांति और पृथ्वी लोक पर घट रहे पाप कर्मों के बारे में बताया। माता पृथ्वी के कष्ट कथा सुनते ही ब्रह्मदेव ने उनको धीरज बधाया और तत्काल सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ गए और वहां पर जाकर ब्रह्मदेव ने पृथ्वी पर घट रहे भयंकर पाप कर्मों के बारे में विस्तार सहित बताया। ये सब सुनने के बाद श्री हरि विष्णु कहते हैं, साक्षात श्री कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनके कृपा के बिना इस भयंकर समस्या का समाधान संभव नहीं, अर्थात आप सभी श्री कृष्ण के लोक गोलोक की तरफ प्रस्थान करें। ये सुनने के बाद आश्चर्यचकित रहे सारे देवता श्री हरि से कहने लगे, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में कोई और परिपूर्ण तत्व है, ये तो हम नहीं जानते थे। यदि वास्तव में आपके अतिरिक्त भी कोई परिपूर्ण तत्व इस ब्रह्मांड में है तो कृपा कर हमें उनका दर्शन करवाइए। ये सुनने के बाद श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मदेव को ब्रह्मांड शिखर पर स्थित गोलोक धाम का मार्ग दिखाया और फिर सभी देवता गोलोक की तरफ प्रस्थान किए। और जब सभी देवता गोलोक पहुँचे तो गोलोक के द्वार जा वो सब अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि यहाँ पर आए हैं। हम सभी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। और ये बात सुनकर दो सखियाँ अंदर को जाती है जो गोलोक की द्वारपाल थी। अंदर जाकर ये सारी कथा कह सुनाती है। उसी वक्त एक सखी बाहर आती है जिनका नाम सतचंद्रना था। वो आकर कहती है, आप सभी देवता कौन से ब्रह्मांड से आए हुए हैं और आपका क्या प्रयोजन है? आप सभी शीघ्र बताइए, तब मैं जाकर भीतर श्री कृष्ण से इस विषय में बात करूंगी। ये सुनने के बाद सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा, हे देवी, हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई और भी ब्रह्मांड है? हमें तो बस हमारे ब्रह्मांड के बारे में ही पता है, हमने कभी नहीं सोचा था और दूसरे ब्रह्मांड भी होते हैं। ये सुनने के बाद सतचंद्रना बोली, हे ब्रह्मदेव, यहाँ विरजा नदी में सहस्त्रों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। आप जैसे पृथक पृथक देवता वहाँ पर वास करते हैं। अरे आप लोग क्या अपने नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ पर आए नहीं हैं आप सब। अपनी थोड़ी सी ही जानकारी पर इतना हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर नहीं निकले। और इस प्रकार के उपहास का पात्र बन सभी देवता चुपचाप खड़े रहे और कुछ न बोल पाए। और फिर भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्मांड का परिचय दिया और सतचंद्रना उनको लेकर भीतर को गई। और तभी सभी देवताओं ने देखा परम धाम, सबसे सुंदर लोक गोलोक।
वहाँ पर गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे और यमुना तट पर बना सैकड़ों महलें उनकी शोभा बढ़ा रही थी। यमुना तट पर नदी में उतरने के लिए बेहद सुंदर मणियों से बनी हुई सीढ़ियाँ थी। एक बहुत ही सुंदर दिव्य लताओं वाली वृंदावन भी थी जो अत्यधिक सुंदर थी। बहुत सारी गैया भी थी जिनकी रक्षा करने के लिए काफी चरवाहे भी थे। कुछ चरवाहों के हाथ में छड़ी और कुछ के हाथ में सुंदर सी बंसी थी। उन सबका शरीर का रंग श्यामल वर्ण था और वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुंदर मधुर स्वर में गा रहे थे, जिसे सुन स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाए और ये देख देवताएं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर देवताएं भीतर गए तो उन्होंने देखा कि हजारों दल वाला सुंदर सा एक कमल, जिसके ऊपर एक 16 दल का कमल था और उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल था। उसके ऊपर एक चमचमाती सुंदर सिंहासन जिसकी 3 सीढ़ियाँ थी और वो कौस्तुभ मणि से जड़ी हुई थी, जिसके ऊपर श्री कृष्ण सहित श्री राधा विराजित थी। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली, युगल रूप में दिव्य सखियों के साथ और श्री दामा सहित 8 गोपालों के द्वारा शोभित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद पंखा झला जा रहा था। भगवान के सेवा में ऐसे छत्र प्रस्तुत थे जिनकी कांति सहस्रों चंद्रमा के प्रभा के समान थी। और उसी वक्त श्री हरि विष्णु उठ के गए और श्री कृष्ण में विलीन हो गए। उसी वक्त वहाँ भगवान नरसिंह पधारे, वे भी श्री कृष्ण में विलीन हो गए। फिर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता समस्त बानर समेत आए और वे भी श्री हरि विष्णु के तरह ही श्री कृष्ण में लीन हो गए। और इस प्रकार का अद्भुत दर्शन पाकर सभी देवता समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रभु है, भगवान है, इस समस्त जगत का पति है। और फिर से वे सारे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी देवताएं मेरी बात सुनिए। आप सभी जाकर पृथ्वी लोक में यदुकुल में जन्म लीजिए। मैं यदुकुल में अवतार लूंगा। मैं पुनः धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा और पृथ्वी से सारे पाप का विनाश हो जाएगा। ये सुनने के बाद श्री राधिका रानी व्याकुल हो गई। उन्होंने सोचा कि अब मेरे प्राणनाथ से मेरा विरह हो जाएगा और इस व्याकुलता में वो वहीं पर मूर्छित हो जाती है। फिर श्री कृष्ण श्री राधिका से कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा। मेरे साथ ये वृंदावन, ये गोवर्धन पर्वत, ये यमुना नदी सब पृथ्वी लोक पर जाएंगे। आप भी वहाँ पर राधा के रूप में अवतरित होंगी। दोस्तों, ये है गर्ग संहिता के अनुसार गोलोक का असली वैभव। इसके हिसाब से श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान हैं, इस जगत के पति है। वो विष्णु के अवतार नहीं बल्कि विष्णु उन्हीं के अंश है और श्री कृष्ण ही परम परमेश्वर है। अगर आपको हमारा ये कथा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्णा।